हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल बीट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइना जैसा मुल्क गुब्बारों की मदद से अमेरिका में जासूसी करता नज़र आ रहा है और हमारे मुल्क में हमारी आवाम को शायद गुब्बारों का एक ही इस्तेमाल आता है। अफसोस की बात तो यह है कि वो इस्तेमाल भी ये ठीक से नहीं जानते, वरना आज मुल्क की ये आबादी ना होती। एनीवेज, कमिंग बैक टू टुडेज़ वीडियो। वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर्स के अंदर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जहां एक कबूतर का मॉडल मौजूद है जिसके परों के दोनों जानिब कैमरा फिट है। अगर आपको याद हो तो चंद साल पहले ही इंडिया ने भी एक ऐसा ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। इन कबूतरों का इस्तेमाल अमेरिका और रशिया की सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने किया था, मगर ये मिशन एक राज रखे जाने की वजह से आम लोगों की नज़रों तक नहीं आ सका। अगर हम जासूसी की हिस्ट्री में जाएं तो ये इतनी कदीम है कि इसकी इब्तिदा के बारे में हतमी तौर पर कुछ बताया नहीं जा सकता। कभी इस जासूसी के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया गया तो कभी ये फ्रीज़ा डॉल्फिन मछलियों ने अंजाम दिया। मगर जैसे जैसे इंसान तरक्की करते गए तो जासूसी का ये शोबा भी जदीद तर होता गया। खुफिया कैमरा, खुफिया माइक लगाकर दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाने लगी और फिर जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ़िज़ा में भेजे गए तो पूरी ज़मीन और उसका हर कोना एक खुली किताब की तरह सामने आ गया। उसके बाद दुनिया के ममालिक में एक नई जदोजहद का आगाज़ हो गया और वो थी खुद को और अपने राजों को दूसरे ममालिक की नज़र से पोशीदा रखने की। मगर आज हम आपको अमेरिका और चाइना के दरमियान होने वाले एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को ना सिर्फ कशीदा कर दिया, बल्कि अमेरिका ने इस वाक़े के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का चाइना का दौरा भी मुलतवी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकन हुक्काम का ये दावा है कि उन्होंने मोंटाना के मकाम पर मौजूद मिलिट्री साइट्स की जासूसी करने वाले एक हॉट एयर बलून को अपने जेट्स की मदद से मार गिराया, जबकि दूसरी जानिब चाइनीज़ हुकाम का ये कहना था कि ये एयर बलून एक सिविलियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था जो रास्ता बदलकर अमेरिका की हदूद में आ गया था, जिसका जासूसी से कोई ताल्लुक ना था। अरे वाह, अरे वो CIA है, कोई साउथ एशियन कंट्री की एजेंसी नहीं। चाइना को ये बुरी आदतें जो हैं पाकिस्तान और इंडिया ने डाली हैं। खैर, इसके बाद चाइनीज़ फॉरेन स्पोक्समैन माओ निंग ने कहा कि हम किसी मुल्क के सरहदों की हदूद की खिलाफ वर्जी करने का सोच भी नहीं सकते। He also said कि उनकी हुकूमत इस हवाले से सारे हक़ाइक़ जमा कर रही है। एंड देन ही सेड, इस मामले को ठंडे दिमाग से और समझदारी से हैंडल किया जाएगा। उन्होंने इस हॉट एयर बलून को एक सिविलियन एयरशिप करार दिया जो मीटीरियोलॉजिकल सर्वे कर रहा था और हवा की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। मगर अमेरिका चाइना की इन वजाहतों से मुतमईन नहीं। ऑफ कोर्स, ऐसे कौन करता है यार। अगलों ने इतने पैसे लगा के सैटेलाइट्स बनाए और तुमने गुब्बारों से ही काम चला लिया। अमेरिकन्स इसके मलबे को जमा कर रहे हैं ताकि उसकी मदद से इस गुब्बारे के अमेरिकन हदूद में दाखिल होने के मकासद के बारे में जाना जा सके। गुब्बारों की मदद से जासूसी के अमल का आगाज़ जापान ने दूसरी जंग अज़ीम में किया था। फिर इसके बाद गुब्बारों का इस्तेमाल रशिया और अमेरिका दोनों ने ही सर्द जंग के दौरान किया, जबकि अमेरिका पेंटागन की फ़िज़ाई निगरानी के लिए भी बुलंदी पर वाक़े बलून्स नस्ब करने की मंसूबों पर काम कर रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने इस जदीद दौर में अमेरिका की जासूसी के लिए हॉट एयर बलून का इस्तेमाल क्यों किया? क्या चाइना के सैटेलाइट अमेरिका की जासूसी के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं? क्या चाइना इसके इस्तेमाल से कुछ मखसूस फ़ायदे हासिल करना चाहता है? इस हवाले से जब रिसर्च की गई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, जिसकी वजह से चाइना ने हॉट एयर स्पाई बलून को सिलेक्ट किया। आर्थर हॉलैंड माइकल, जिनका ताल्लुक कार्नेज काउंसिल फॉर एथिक्स के इंटरनेशनल अफेयर्स के शोबे से है, उनका कहना था कि चाइना अमेरिका को एक पैगाम देना चाहता था कि वो अमेरिका के हसास इलाकों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। हाँ जी, ये है वो असल बात जिसकी वजह से स्पाई बलून वहाँ मौजूद था और अमेरिका ये बात अच्छे से जान चुका है। गुब्बारे सैटेलाइट की बजाय जासूसी के लिए एक बेहतर ऑप्शन करार दिया जा रहा है। इस हवाले से जेम्स चार, जो कि सिंगापुर में इंटरनेशनल स्टडीज़ पर चाइना के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना था कि सैटेलाइट की बजाय बलून का इस्तेमाल इन वजूहात की बुना पर किया जा रहा है। एक तो इनकी कीमत कम होती है, दूसरा ये इंतहाई बुलंदी से बहुत हल्की स्पीड की सबब अपने ऊपर लगे आलात की मदद से दुश्मन के इलाके की जासूसी ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और प्रोबेबली यही वजह है कि अमेरिकन्स को इस बलून के नीचे आने का वेट करना पड़ा बिफोर शूटिंग इट डाउन। जब ये बलून 60,000 फीट पर आया तो तब इसको निशाना बनाया गया था, बिकॉज ये बलून्स अर्थ के एटमॉस्फेरिक एज पर भी उड़ सकते हैं जहां कोई नॉर्मल प्लेन नहीं उड़ सकता। आम जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद परवाज के सबब इनको ट्रेस करना और तबाह करना काफ़ी दुश्वार हो सकता है। सैटेलाइट के मुकाबले में गुब्बारों की कामयाबी का एक सबब ये भी है कि सैटेलाइट एक ख़ास ऑर्बिट पर हरकत करने के पाबंद होते हैं, जबकि गुब्बारों को किसी भी जगह पर नेविगेट किया जा सकता है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए
और यार कासिम अली शाह वाली बिल्कुल नहीं चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।